फ्लोटिंग एंड सिंकिंग विद रेफरेंस टू डेंसिटी। अब फ्लोटिंग का मतलब है तैरना, सिंकिंग का मतलब है डूब जाना, और डेंसिटी का इसमें क्या ताल्लुक है? डेंसिटी, अब यहाँ से डेफिनेशन है, डेंसिटी कहते हैं वजन को, ऑफ सब्सटेंस लेट द मास ऑफ सब्सटेंस एंड हाउ मच स्पेस ऑक्युपाइड। इसका मतलब क्या है? डेंसिटी कहते हैं हुजम को उर्दू में, वज़न को, कोई भी किसी चीज़ का मास कितना है और वो जगह कितनी घेर रही है। बुक पड़ी है मेज़ पे, उस बुक ने कितनी जगह घेरी हुई है। आप कुर्सी पे बैठे हो, आपने कुर्सी पे कितनी जगह घेरी हुई है। आपका मास और आपने जितनी जगह घेरी हुई है वो डेंसिटी है, ठीक है। अच्छा, बुक मेज़ पे पड़ी है, बुक का मास क्या है और बुक ने कितनी जगह घेरी हुई है, ठीक है, तो ये डेंसिटी है। द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, अब ये देखो ये फार्मूला, डेंसिटी, मास और वॉल्यूम। अब ये डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम, लेकिन साइंस में डेंसिटी डिफाइन करते हैं कि मास ओवर वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम, कितना मास है कितना वॉल्यूम है। कॉमनली वी कैन से दैट डेंसिटी इज अ मेजर ऑफ हाउ हैवी समथिंग इज। वैसे तो हम कह सकते हैं कि किसी चीज़ का वॉल्यूम कितना है, किसी चीज़ का वजन कितना है, वो डेंसिटी है। तो यहाँ पे आगे एग्जांपल है कि विच सिंक इन फ्लोट, कैसे चीज़ें जो हैं वो तैरती हैं और डूबती हैं, ये देखेंगे। यहाँ पे है क्ले इज़ मोर डेंस देन वाटर। क्ले किस चीज़ को कह रहे हैं? क्ले का मतलब है गारा। इज़ मोर डेंस देन वाटर मतलब पानी से ज़्यादा हैवी है गारा। बॉल ऑफ क्ले सिंक इन वाटर, एक क्ले की बाल है, मतलब गारे की बनी हुई थी, मट्टी की बनी हुई बॉल थी, वो भारी है, उसका वज़न ज़्यादा है पानी से, वो जो है पानी के अंदर डालेंगे डूब गई है। नो मैटर हाउ बिग, अब हम वो चाहे बड़ी होगी या छोटी होगी लेकिन डूबेगी। इफ़ वी कंपेयर द वेट ऑफ पीस ऑफ वुड एंड इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर, द पीस ऑफ वुड वुड वे लेस देन वाटर। लेकिन अगर हमें लकड़ी की बात करें, एक छोटी सी लकड़ी, और पानी की बात करें तो लकड़ी का वॉल्यूम कम है, वज़न कम है, और पानी का ज़्यादा है। सिंस वुड इज़ लेस डेंस देन वाटर द वुड फ्लोट। अब मुझे बताओ कि वो जो गारे की बनी हुई वो है बॉल है, वो डूब गई है, वो हैवी थी, लेकिन लकड़ी का जो पीस है वो लेस है, वाटर ज़्यादा है, वाटर का जो डेंसिटी है वो ज़्यादा है, लकड़ी जो है वो उसकी वॉल्यूम कम है तो वो ऊपर तैरती रहती है। बंदा भी जब पानी के अंदर डूबे ना तो वो फिर ऊपर बाद में जब पानी उसकी बॉडी के अंदर चला जाता है ना, उसके जिस्म के अंदर, तो ऊपर फिर वो आ जाती है उसकी लाश, ठीक है। तो मतलब वो हल्का है, लेकिन पानी ज़्यादा है, पानी की डेंसिटी ज़्यादा है, इसलिए वो जो है वुड फ्लोट करती है, तैरती है पानी के ऊपर, नो मैटर हाउ बिग। हियर अ क्वेश्चन राइज दैट वाई बोट। अब यहाँ पे क्वेश्चन राइज होता है कि कश्तियाँ क्यों नहीं डूबती, और इतने बड़े बड़े जो समुद्री जहाज़ हैं वो क्यों नहीं डूबते। छोटी सी लकड़ी जो है वो डूब जाती है, वो ऊपर तैरते रहते हैं, लेकिन इतने बड़े बड़े जहाज़ हैं वो क्यों नहीं डूबते। इसका क्या वजह है? असल में पानी की फोर्स होती है जिसको आप थ्रस्ट कहते हैं। In fact, object flows when it displays volume of water has mass equal to mass of object। ये कह रहे हैं कि वो जो कश्ती है या चाहे बोट है, देखा है ना बोट इस तरह कर रहे होते हैं पानी को, कभी देखी है कश्ती किस तरह चल रही होती है? इस तरह। असल में वो पानी के वॉल्यूम को डिस्प्लेस कर रही होती है, इस तरह वो दोनों साइड पे इस तरह, उसको क्या कहते हैं, पानी के बाहर इतने लंबे लंबे वो होते हैं, उसको इस तरह कर रही होती है। और बोट की भी ऐसे, बोट की डिज़ाइन ऐसा बना हुआ है कि वो पानी को डिस्प्लेस करती है, वो जिस तरह चीरते हुए नहीं जाते किसी चीज़ को, वो बोट इस तरह तैर रही होती है, वो पानी को डिस्प्लेस करती हैं। हालांकि पानी का वॉल्यूम ज़्यादा है, लकड़ी का कम है, पानी का वॉल्यूम ज़्यादा है। और जहाज़ों का, अब जहाज़ क्यों तैरते हैं? जहाज़ों को तो डूबना चाहिए, लेकिन वजह यह है कि वो डिस्प्लेस करते हैं पानी को। If a material like iron is shaped into boat and made larger and larger, it will displace more and more water। कह रहे हैं कि एक लोहे है, लोहे को हम कश्ती की सूरत में बना दें, कश्ती का देखा होता है किस तरह स्ट्रक्चर बना होता है, इस तरह आगे से होती है, इस तरह हमारी शेप। तो अगर इस तरह हम कर दें, जितनी बड़ी हम बनाएं, तो वो उतना ज़्यादा पानी डिस्प्लेस करेगी। डिस्प्लेस का मतलब है हटा देना अपनी जगह से। इस तरह तो कश्ती या बोट इस तरह जा रही होती है, उसका इस तरह, उसका ये इधर बना हुआ नहीं है, ये इस तरह उसका ये बननी होती है, इस तरह उसकी कश्ती की या जहाज़ों की जो समंदर के अंदर तैरते हैं, उसका आगे से इस तरह होता है, वो इस तरह मूव करती जाती है और पानी जो है वो हटता जाता है, डिस्प्लेस करता जाता है, इस वजह से वो नहीं डूबती।
It will displace more and more water when it is large enough to displace volume water as mass equal to the mass of boat. It will float. ये कह रहे हैं कि पानी और फिर उस तरह उसका मास जो है वो बराबर रहता है, इस वजह से ऊपर तैरती रहती है. A good example of this empty steel vessel in boat float in tub of water. कह रहे हैं कि पानी के टब के अंदर ऊपर जो है वो स्टील की बॉटल आप कर लें तो वो भी बिल्कुल उसी की ही एग्जाम्पल है, कश्ती जैसी. ठीक है, ये बहुत आसान है.